फ्रेंड्स, आज हमने वर्ण की मात्राएं पढ़नी है। वर्ण के विषय में पहली क्लास में समझे थे। आज हम लोग समझेंगे वर्ण की मात्राएं क्या है। वर्ण की मात्राएं जो हम लोग दो वर्ण पढ़े थे ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आज व्यंजन वर्ण की चर्चा करनी है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण करते समय जो स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार किया जाता है उन्हें मात्रा कहते हैं। जैसे का की मात्रा, की मात्रा, कु की मात्रा, ये सब है ना, ये सब मात्राएं हैं। आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ये सब मात्राएं हैं। तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार किया जाता है उन्हें मात्रा कहते हैं। ये देखिए, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। दूसरे शब्द में क्या सकते हैं, स्वर के व्यंजन में मिलने से जिन रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। मतलब स्वर वर्ण के व्यंजन से मिलने से जिन रूपों का उच्चारण होता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं तो स्वर के बिना व्यंजन वर्ण अधूरा है, पहला तो ये जानना चाहिए। ये मात्राएं 10 है। आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, दीर्घुकार, री, ए, ओ, औ, ये सब क्या है, मात्राएं हैं। तो व्यंजन में जब लगती है तो का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ आदि आते हैं। इसके 10 रूप हैं। मात्राएं कितनी हैं? 10 हैं। व्यंजन में मात्राएं कितनी हैं? 10 हैं। व्यंजन मात्रा कैसे बनते हैं? कोई भी मात्रा कैसे बनते हैं? व्यंजन वर्ण के उच्चारण से जो स्वर मूलक चिन्ह का उपयोग होता है या व्यवहार किया जाता है उसे कहते हैं मात्राएं। अब आते हैं हलंत। हलंत क्या है? हलंत एक व्यंजन के नीचे, व्यंजन जो होते हैं उनके नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तब उसे हलंत कहते हैं। जब व्यंजन वर्ण के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है उसे हलंत कहते हैं। व्यंजन वर्ण, उसके नीचे जो तिरछी रेखा लगाई जाती है नीचे, है ना, उसे क्या कहते हैं? हलंत। अब ये जो हलंत है यह एक संकेत प्रतीक है जिसमें यह कोई भी व्यंजन वर्ण के नीचे आप हलंत खींच दें, वो संकेत कर दे, तो इसमें कहा जाएगा कि यह हलंत है। हलंत का प्रयोग किया गया। अब समझेंगे वर्ण का उच्चारण स्थान। अब तो पहले हम लोग क्लास में समझे थे वर्ण का उच्चारण का जो स्थान है, कभी कंठ से, कभी तालु से, कभी मूर्धा से, कभी दांत से, कभी होठ से, कभी नाक से। ये सब क्या है? वर्ण का उच्चारण का जगह। अब मुंह के विभिन्न भागों से जो बोला जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। अब मुंह के 6 भाग है, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ और नाक। ये सब क्या है? उच्चारण है। यह उच्चारण में अंत्य में अ का उच्चारण पूरा होता है। कंठ सत्य, ब्रह्म, खंड, धर्म आदि, ये सब में। इतना ही नहीं, जब ई और ई, ऊ के बाद य आए तो उसका अंत में अ का उच्चारण पूरा होता है। जैसे प्रिय आया ना, आत्मीय, राजसूय, ये सब क्या है? ई के बाद अ का प्रयोग, उच्चारण। अब एकार और औकार का उच्चारण। अब एकार और ओकार का उच्चारण किस में आता है? कंठ में। और तालु से होता है औकार का उच्चारण। एकार का उच्चारण कंठ और तालु से, और औकार का उच्चारण कंठ और होठ से। अब एकार का उच्चारण जो होता है वो कंठ और तालु से होता है, और औकार का उच्चारण कंठ और होठ से स्पर्श करके होता है। जैसे कौतिक, कौतुक, कौन ना, उच्चारण करते समय जैसे सैल, ऐशा,
है ना। ऐ ऐ ऐ से शैल्य और ऐ से ऐसा। कौतुक औ औ कौवन, है ना। व्यंजन वर्ण का उच्चारण में व और ब का उच्चारण, व का उच्चारण दांत से होता है, अर्थात दांत और होठ के संयोग से व का उच्चारण होता है ना। जैसे वेद, वेद, वायु, वायु, है ना, ऐसा है ना। अब संस्कृत में ब का उच्चारण तो कम होता है, लेकिन हिंदी में बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब जैसे वास, वेग, बेग, एक वेग मतलब गति होता है, बैग मतलब थैला होता है। बाद, बाद मतलब उसके बाद पश्चात होता है, वाद मतलब मत होता है। बाह्य मतलब वहन होता है, बाह्य मतलब बाहरी होता है। एक शब्द का अलग प्रकार के अर्थ होते हैं। अब आते हैं डो और ढो। डो और ढो, वास्तव में ये जो डो और ढो है, जैसे सड़क, हाड़, गाड़ी, पकड़ना, चढ़ाना, गढ़, ये सब क्या है, डो और ढो का उपयोग में आते हैं। अब तालिवश्य, दंश और मूर्धन्य मतलब संयम वाला सौ, षटकोण वाला सौ और समय वाला सौ, ये तीनों सौ मिलाकर उष्म व्यंजन का निर्माण करते हैं। किसका? उष्म का, मतलब बोलने से सांस की उष्मा चलती है, सौ। तो ये संघर्षी व्यंजन है, मतलब एक दूसरे के जो मतलब है ना, वो एक दूसरे से मिलकर, जैसे उसमें संघर्ष होकर जो उष्म का मतलब उत्पन्न करते हैं, गर्म का, उसे कहते हैं उष्म व्यंजन। जैसे सौ, इसका उच्चारण जीवा तालु से स्पर्श करती है। अब ये संयम वाला सौ जो तालु से स्पर्श करती है, जीव तालु को स्पर्श करती है ना। और षटकोण वाला सौ, जीव जो है मूर्धा को स्पर्श करती है। ये सब क्या है? जैसे अनुष्ठा, विषाद, निष्ठा, ये सब है व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण के उच्चारण है। जैसे पशु, अंश, शराब, शीशा, लाश, स्टेशन, कमीशन, ये सब क्या है? जैसे अंश मतलब भाग होता है, अंश मतलब कंधा होता है। सकल मतलब खंड होता है, सकल मतलब सारा होता है। सर मतलब बाण होता है, तो सर मतलब तालाब होता है। तालिवस, कभी समय वाला स का उच्चारण होता है, कभी षटकोण वाला स का उच्चारण होता है, कभी अ और स, यानी इस प्रकार से होता है। फिर ड और ढ का उच्चारण में हम लोग बोले, जैसे दंड, पिंड, चंडू, मंडप, ये सब आता है। जैसे डाका, डमरू, ढाका, ढक्कना, ढोल, ये सब क्या? गड्ढा, गड्ढा, खड्डा, ये सब क्या? अनुशासिक व्यंजन के संयोग से होता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। आप सबों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।